जंगल के कोने में एक छोटी सी चिड़िया रानो अपने बच्चों के लिए बैंगन उगाने में दिन रात लगी हुई थी। ना धन था ना सहारा, सिर्फ मेहनत और ममता। हे धरती माँ, तू तो सबकी माँ है ना, अब तू ही मेरी ममता की लाज रख लेना। इन बीजों में मैंने अपना खून, पसीना, आंसू सब मिला दिए हैं। गुड्डी और चिक्कू वो अब भूख से ज्यादा मेरी आंखों की उदासी को समझने लगे हैं। माँ, आज भी क्या खाली पेट सोएंगे? पिछली रात चिक्कू ने सपने में बैंगन देखा था और सुबह उठकर फिर चुपचाप बैठ गया। क्या सच में 2 दिन में कुछ मिलेगा या ये भी सपना बन जाएगा माँ? नहीं बेटा, अब सपना नहीं, हक मिलेगा। 2 दिन और फिर मैं तुम्हारी थाली में गरम बैंगन का भरता रखूंगी, मिट्टी की खुशबू के साथ, तेल में तड़का लगाकर, रोटी से लपेटकर, जैसे दादी बनाया करती थी। बस तुम मेरा भरोसा मत छोड़ना। उसी समय दूर से कालू कौवा और भुल्ला चील खेत पर नजर डालते हैं। ओहो, ये क्या नजारा है? ये तो वही बंजर जमीन है जिसे देखकर सब भाग जाते थे, और अब देखो बैंगन के पौधे लहरा रहे हैं। कितनी हिम्मत है इस छोटी सी गरीब चिड़िया में, मेरी जमीन पर अपनी मेहनत का झंडा गाड़ रही है। मालिक, बैंगन तो लग भी अच्छे रहे हैं, मुलायम गाढ़े रंग वाले, एकदम स्वादिष्ट लगते हैं। मुझे तो वैसे भी भरता बहुत पसंद है। आप कहें तो खेत का नाम ही बदल दें, कालू फार्म हाउस। हा 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 हा, सही कहा भुल्ला, सही कहा। ये रानो चिड़िया क्या समझती है, मेहनत करके मेरी जमीन पर हक जमा लेगी। उसने जरूर सोचा होगा कि जमींदार सो रहा है, पर अब राजा जाग गया है। तो मालिक हुक्म दीजिए, मैं 2-4 गुंडे ले आता हूँ, खेत पर झंडा फहरा देते हैं। नहीं, पहले चालाकी से वार करेंगे। कल ही एक झूठा कागज तैयार कराओ, जमींदार कालू कौवा बनाम चिड़िया रानो। इसमें लिखवाओ कि ये जमीन मेरी पुश्तैनी संपत्ति है, और एक कानूनी नोटिस भेज दो कि अब ये खेत भी मेरा और बैंगन भी। वाह मालिक, क्या दिमाग पाया है आपने। लोग जमीन पर हल चलाते हैं, आप तो चालें चलाते हैं। इस जंगल में जमीन का असली राजा सिर्फ मैं हूँ। अब देखो कैसे उस गरीब चिड़िया की मेहनत का फल मेरी थाली में आता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैंगन खेत में खड़ी अपनी फसल को लहलहाते देख रही थी। देखो बच्चों, कितने सुंदर बैंगन हुए हैं ना। बस 2 दिन और पक जाए, फिर हम सब मिलकर त्योहार जैसा मनाएंगे। तुम दोनों का चेहरा देख देख कर मेरी सारी थकान उतर जाती है। माँ, मैं तो बैंगन में आलू मिलाकर खाना चाहती हूँ, और मैं रोटी के साथ पूरा भरता खाऊंगा, सच्ची माँ। तभी आसमान से एक चिट्ठी गिरती है। उस पर एक लाल मुहर लगी हुई थी। अरे ये क्या है, लाल मुहर? रानो चिट्ठी खोलती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। आप जिस जमीन पर खेती कर रही हैं, वह श्री कालू कौवा जमींदार की संपत्ति है। आपको अगले 24 घंटे में खेत खाली करना होगा, नहीं तो बल प्रयोग किया जाएगा। नहीं नहीं, ये जमीन तो बंजर थी, कोई आता ही नहीं था इधर। मैंने इसे जिंदा किया है। हर बीज में मेरी ममता है, मेरी भूख है, मेरी उम्मीद है। अब कोई लालची कौवा आकर इसे छीन लेगा? ये कैसा न्याय है? माँ, क्या हम फिर भूखे रहेंगे? नहीं बेटा, इस बार माँ हार नहीं मानेगी। मैंने ये खेत अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए सींचा है। चाहे जो हो जाए, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। मैं जंगल पंचायत जाऊंगी, सरपंच उल्लू के पास। अगले दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के घर पहुंचता है और कहता है, हे रानो, कल नोटिस तो तुमने देख लिया होगा। अब ये जमीन मेरी है, तूने बिना इजाजत खेती की है। अब ये खेत और बैंगन दोनों मेरे। मालिक, ये तो बंजर जमीन थी, मैंने अपने पंखों से इसे सींचा है। ये बैंगन मेरे बच्चों के लिए हैं। बच्चों को भूखा ही रखना। अब ये खेत मेरी जमींदारी में आएगा। रात का समय रानो उदास बैठी थी और बच्चे भूखे सो रहे थे। माँ, बैंगन कहाँ गए? मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, भगवान देख रहे हैं, किसी दिन वो हमें भी इंसाफ देंगे। अगली सुबह रानो मिट्ठू तोते से मिलती है। मिट्ठू भाई, अब क्या करूं? मेरी सारी मेहनत कालू ने छीन ली। मिट्ठू भाई, अब मैं क्या करूं? जिस खेत को अपनी जान बनाकर सींचा, जिस मिट्टी में अपने बच्चों का भविष्य देखा, वो सब कालू कौवा ने एक कागज के दम पर छीन लिया। मेरे बच्चे फिर भूखे हैं। रानो बहन, मैं जानता हूँ तू टूटी हुई है, लेकिन तू झुकी नहीं है। ये जंगल बस पेड़ों और जानवरों का नहीं है, ये इंसाफ और इंसानियत का भी है। अगर कालू कौवा जमींदार है, तो तू इस जंगल की मेहनत कश माँ है, और माँ की मेहनत कोई नोटिस से नहीं मिटाई जा सकती। पर कौन सुनेगा मेरी बात? मैं तो बस एक गरीब चिड़िया हूँ। मेरे पास न ताकत है, न दौलत, न झूठे कागज। बस कुछ बैंगन और 2 भूखे बच्चे हैं। रानो बहन, जंगल की पंचायत बुलाओ, सब जानवर इकट्ठे होंगे, और अगर तेरी मेहनत सच्ची है तो सब तेरे साथ खड़े होंगे। जंगल का बड़ा दरबार सजता है। सभी पक्षी, जानवर और पक्षी और बगुला जी और सरपंच उल्लू भी वहाँ आते हैं। शांति रखो, आज पंचायत में रानो चिड़िया और कालू कौवा के बीच जमीन का मामला है। दोनों पक्ष सामने आए।
सरपंच जी, ये जमीन मेरी पुश्तैनी है। मेरे पास कागज है, मुहर है, गवाह है। ये चिड़िया गैर कानूनी रूप से खेती कर रही है। मुझे सिर्फ खेत नहीं, उसके बैंगन भी चाहिए मेरे लंच के लिए। हद है, मेहनत किसी और की और खाने वाला तू। सरपंच जी, मैं कुछ नहीं जानती कागज और मुहर। मैं बस ये जानती हूँ, ये जमीन जब सबने छोड़ दी थी तब मैंने इसे अपनाया था। हर बीज, हर पौधा मेरे हाथों से पला है। इन बैंगनों में मेरे बच्चों की भूख है, मेरी ममता है। किसी की भूख पर कोई जमींदारी नहीं चलती। सिर्फ कागज होना काफी नहीं, इंसानियत भी जरूरी है। क्या आप मेहनत करने वालों को घर से निकाल देंगे? ये सब भावना की बातें हैं। कानून में भावना नहीं चलती। कालू कौवा, तेरे पास कागज है सही, पर जंगल में जमीन का असली हक उसी को है जो उसे सींचता है, जिनके पसीने से वो जिंदा होती है। क्या कोई गवाह है राणो चिड़िया के सपोर्ट में? मैं गवाह हूँ। राणो ने जब ये जमीन संभाली थी तब ये सूखी और बंजर थी। कालू कौवा को तब ये जमीन नहीं याद आई। हम तो बस मालिक के कहने पर। मैं जमींदार हूँ, ये जंगल मेरी जागीर है। झूठी जमींदारी जंगल में नहीं चलती। मेहनत करने वाला ही असली मालिक है। राणो को उसका खेत वापस दिया जाए। राणो चिड़िया खेत में फिर से बैंगन तोड़ती है। बच्चे खुश होकर उछलते हैं। देखो बेटा, मेहनत कभी हारती नहीं। ये बैंगन अब सिर्फ हमारे हैं। माँ, हमें भी भरता बनाना सिखाओ। कालू कौवा को पंचायत ने जंगल सेवा के लिए सजा दी और राणो चिड़िया वो बन गई जंगल की मिसाल कि मेहनत, माँ की ममता और सच्चाई कभी बेघर नहीं होती। बैंगन के खेत से उठी थी ममता की खुशबू, जो भूखे पेट को मिली वो सबसे बड़ी दौलत थी।